अध्याय यूपीएससी में स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आपने 14 जून 2026 की यूपी ट्रिपल एससी की पटवारी वीडियो लेखपाल की परीक्षा दी होगी। होप सो आप सभी का बढ़िया गया होगा। इससे पिछले वीडियो में हमने एनालिसिस किया था कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जो टफ थे, कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जो इजी थे। ठीक है, लेकिन आज हम बात वो नहीं करेंगे। आज हम बात ये करेंगे कि भाई मैक्सिमम जो कट ऑफ रहने वाली है या आपने कितना स्कोर किया है, जिस बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं कि भाई कितना मतलब स्कोर आ रहा होगा आपका। ठीक है, तो ये बात हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो टोटल हमको पता था कि 1.5 जो है ये लोग क्या हैं अपीयर्ड हैं वैकेंसीज। अगर देखें तो 416 वैकेंसीज है, इसमें से बहुत सारे सब कैटेगरीज और अलग अलग पोस्टों के लिए भी वैकेंसीज इंक्लूडेड है। ठीक है, लेकिन बात सिलेक्शन की है, सिर्फ कहाँ हमें सिलेक्शन चाहिए, कितने मार्जिन चाहिए कि जहाँ पार से हम सिलेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, पेपर हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि भाई मॉडरेट को टफ था। ठीक है, लेकिन अगर बात देखे जाए, हमने देखे जैसे कौन से क्वेश्चन थे जो इजी थे, मैंने डाले थे। मैंने कहा अष्टछाप के कवियों में लोकप्रिय कौन है। दैट इज नॉट इजी क्वेश्चन, बट अगर आपने जानते हैं तो इजी था, अगर नहीं जानते तो भी टफ था। ठीक है, क्योंकि अगर हो सकता था कि आप रसखान या सूरदास मार के आ जाएं। ठीक है, अगर स्थावर देखा जाए तो जंगम है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था क्योंकि शुरू से डायरेक्ट बुक से आया था, टेक्स्ट बुक से आया था। जो हमने पढ़ा है अगर हमने वो गलत किया है तो ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। जो हमने नहीं पढ़ा है वो सही करके आ गई, ये हमारी पावर है। और जो हमें आता है वो हमने डेफिनेटली 100% सही किया है, तो ये हमारी बहुत बड़ी क्या है अचीवमेंट है, क्योंकि हमें वही सिलेक्शन दिलाते हैं। ओवरऑल आपका स्कोर जितना भी बन रहा है वो कमेंट में डाल डाल दीजिए। ठीक है, आंसर की होप सो जो वैसे तो आंसर की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी आंसर है, बट आयोग की जो आंसर की है वो ऑथेंटिकेट होती है। हो सकता है कि कहीं पे वो उसने अपने आंसर को वो क्या होगा, बाद में कुछ रिस्पॉन्स ऐसे होते हैं जिन्हें डिलीट कर दिया जाता है और फिर नए नए आंसर हमें देखने को मिलते हैं, या फिर क्वेश्चन ही डिलीट हो जाते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट हो। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, मॉडरेट में डाल सकते थे आप इसे। ठीक है, इजी इसलिए था क्योंकि सबको पता भाई काली 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 और सतलज के बीच है। ठीक है, और कुमाऊं हिमालय जैसे कहा, हाँ उत्तराखंड पे ही ज़्यादा फोकस मारा होगा तो अलकनंदा और काली बीच में माइंड में आ रहा होगा। ठीक है, रुद्रचंद ने कहाँ डाला। ठीक है, लाहौर में जाके क्या किया, अ, अकबर से मुलाकात की। ये अगर हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ा बहुत अच्छे से तो इजी था, तो इसमें ये बडौनी वगैरह इनकी भी दिक्कत नहीं आनी थी। ये पीवट चार्ट वाला टफ क्वेश्चन था, नॉट मॉडरेट। ठीक है, ठीक है, एक टफ क्वेश्चन था, ये सारे टफ क्वेश्चन थे। ठीक है, एपॉक नहीं पढ़ा होता, परम्बकुलम नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, माई मेमोरीज ये भी नहीं पढ़ा होगा, तो टफ थे जो सबने नहीं पढ़े और आ गए और कोई नहीं जानता, तो ऑब्वियसली टफ था। अगर उसमें से 80% लोगों ने भी नहीं पढ़ा तो टफ था। ठीक है, ये बात होती इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन थे, टफ थे। ठीक है, बीओपी अकाउंट वाला वैसे इजी था वो बीओपी अकाउंट वाला, बट फिर भी हो जाते, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी दिक्कतें हैं। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो बिल्कुल सोचने वाली है बात है कि अगर एक बार हम लॉजिक से देखा जाए, अगर किसी बच्चे ने 100% अटेम्प्ट किया है। ठीक है, उसमें से उसने हो सकता है कि उत्तराखंड अगर उसने तमीज़ से पढ़ी है और अच्छे से किया है, तो मान लो अगर चलो इजी टफ मॉडरेट के बेस पे देखा जाए, अगर उस इजी क्वेश्चन जो है इजी मॉडरेट और टफ। ठीक है, इजी क्वेश्चन कितने हो सकते हैं, इजी क्वेश्चन 15 to 20 हो सकते हैं। मॉडरेट क्वेश्चन कितने हो सकते हैं, मॉडरेट हो सकते कि भाई 55 to 60 के बीच मॉडरेट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो टफ क्वेश्चन अगर हम देखें तो कितने होंगे टफ क्वेश्चन। ओके, इसे 25 कर दो। ठीक है, तो अगर 15 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि हमारे इजी हो सकते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमारे क्या हो सकते हैं, टफ हो सकते हैं। तो इन 20 क्वेश्चनों को अगर हम टफ मान के चले तो किसी ने टफ क्वेश्चन सिर्फ 10 ही किए, मतलब 10 गलत कर दिए, 10 सही कर दिए। मॉडरेट में हो सकता है कि उसने उसे मैक्सिमम आते होंगे तो उसने 40 सही कर दिए। ठीक है, और अगर इजी की बात करें तो इजी तो उसने पूरे किए होंगे, तो 40 30 70 और 75 क्वेश्चन तो उसने किए होंगे फिर सही। बाकी जितने भी थे उसने गलत किए होंगे। तो फिर भी अगर देखा जाए तो काटें इसे तो इसमें से देखो कि 5 नंबर काट है, 70 नंबर उसके बन रहे हैं। तो ये उसकी बात की जिस बच्चे ने इन चीज़ों को मेंटेन करके रखा है, और एवरेज स्टूडेंट यही करता है। ठीक है, तो देखो कितने स्कोर के होंगे उसने। तो मान लो कट ऑफ तो आपकी जाएगी, एक नॉर्मल से अगर यहीं पे देखे जाए तो कट ऑफ
आपकी 70 टू 76 बिल्कुल नहीं जाने वाली, जो भी जाएगी आपकी 68 टू 70 के बीच जाएगी। हो सकता है 71 बन जाए, हो सकता है 61 7 बन जाए। तो यानी 67 रेंज है आपकी और 71 रेंज है, इसके बीच आपकी कट ऑफ डेफिनेटली बनेगी। जिस बच्चे ने भी अगर 65 से ऊपर स्कोर किया है तो वो बॉर्डर पे है, और जिसने भी 70 स्कोर किया है वो फुल सेफ है। ठीक है, उसका 100% सिलेक्शन हो ही जाएगा। और अगर जिसके 65 से नीचे हैं तो वो प्लीज़ आगे की तैयारी पे जुट जाएं और इस पेपर को बिल्कुल अपने दिल पे ना लें, क्योंकि नॉर्मल एग्ज़ाम था, हो जाते हैं। आई हैव ऑलरेडी स्कोर्ड 63। ठीक है, ये मेरा स्कोर है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सब होते रहते हैं एग्ज़ाम वगैरह। अब आप तैयारी करो, आगे आने वाले हैं कनिष्ठ सहायक। ठीक है, पीसीएस के आने वाले हैं। अगर आपने भी यूके ट्रिपल एससी भी करा है फिर भी आप पीसीएस के लिए अपीयर हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्री तो आप क्लियर कर ही लोगे, बस अभी आपको मेरे से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम करने वाले हैं आगे कनिष्ठ सहायक के लिए बहुत अच्छी तैयारी, साथ में मिलके करेंगे और साथ में पीसीएस वगैरह के एग्जाम भी देंगे। ठीक है, तो आई हैव लॉट्स ऑफ एनालिसिस फॉर जीएस। ठीक है, मेरे को जीएस की भी काफ़ी नॉलेज है, मैं रीजनिंग मैथ्स में इजीली कर लेता हूँ। उत्तराखंड भी आई हैव मेरी स्ट्रॉन्ग पकड़ बनने वाली है। ठीक है, इस पे तो कोई टेंशन वाली नहीं है, और मैं आपको कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। तो अभी आप जुड़े रहें, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।